स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी वक्फ बोर्ड की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामला आया है राजस्थान से। यह मामला आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल जजों के घर, सरकारी संपत्तियों और मंदिरों तक पर दावा कर दिया गया और उम्मीद पोर्टल में यह जगह वक्फ की दिखा दी गई, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया और इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, वक्फ बोर्ड की इतनी मनमानी क्यों बढ़ रही है, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। जी रोहित जी, सबसे पहले तो सर, जब कानून बन गया, सब कुछ संशोधन कानून है, उसके बाद भी वक्फ की इतनी मनमानी कैसे चल रही है? देखिए, वक्फ की मनमानी इसलिए चल रही है क्योंकि कानून इस तरीके का है वक्फ बोर्ड का। वहां पर इनको कुछ नहीं करना होता है। कोई भी पर्सन जाता है और वो जो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग नहीं करती उसको भी लिखवा देता है ये मैं वक्फ कर रहा हूँ। ये तो आप अभी सरकारी बंगलों की बात कर रहे हैं, जजिस के घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई ऐसे खसरे मिले हैं राजस्थान में जिसके अंदर सरकारी संपत्तियों को वक्फ कर दिया गया। अब बताइए, सरकारी संपत्ति को वक्फ कर रहे हैं लोग। और अभी तो ये राजस्थान का मामला है। दिल्ली में तो मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज देखी है जो नालों को वक्फ कर रखा है। अब बताइए, एक नाले को वक्फ कर दिया जाता है हमारे देश के अंदर और उसके ऊपर मंदिर, मस्जिद और ये मदरसे बना देते हैं वहां पर वक्फ दिखा करके। तो हमारे देश के अंदर जो चल रहा है ये वक्फ कानून, इसका तो कोई अंत नहीं है। इन्होंने इनके एक नेता ने बोला था कि ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन के ऊपर बना हुआ है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनके हिसाब से तो इनका जो वक्फ है ये पहले आया है, बाकी सारी जमीन बाद में आई है और सब जमीनें वक्फ की हैं। थोड़ा धीरे अगर ऐसे चलता रहे, आज रेलवे की जमीन से ज्यादा इनकी वक्फ बोर्ड की जमीनें हो गई हैं। ये कैसे हो गई? क्या इनके पास इतनी जमीनें थी? क्योंकि वक्फ का जो कानून है वो ये कहता है अगर किसी का किसी जमीन के ऊपर मालिकाना हक है तो वो उसको वक्फ कर सकता है, वो उसको वक्फ के लिए दान कर सकता है। लेकिन क्या सरकारी जमीन किसी की हो सकती है? और सरकारी अगर जमीन है कोई तो वो वक्फ कैसे हो गई? तो सरकार की जमीन तो सरकारी वक्फ कर सकती है ना। योगेश जी, ये तो आप सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला मामला दर्शकों को एक बार मैं विस्तार से बता दूं कि वो भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जजों के घरों पर दावा कर दिया गया। एक बार मैं विस्तार से थोड़ा बता देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जोधपुर ग्रामीण के खसरा नंबर 482, 485 और 490 समेत कई महत्वपूर्ण जगहों को सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के उलट वक्फ गजेट और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज दिखाया गया। सोहनलाल मढ़ियार स्कूल, शाह गोवर्धन लाल काबरा कॉलेज, काबरा मातृश्री कला मंदिर, अग्रवाल बागशी, अग्रवाल महावीर मंदिर, सदगुरु कबीर आश्रम, गौरेश्वर महादेव मंदिर, मारू लोहार, सिकलीगर मंदिर, जूनागढ़ न्यायित बगीची, 2 न्यायिक भवन, गीता भवन और कई अन्य रिहायशी व्यावसायिक संपत्तियों को वक्फ का बताया। राजस्थान हाईकोर्ट के मौजूदा जज न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश तातिया के सरकारी आवास को भी वक्फ संपत्ति में शामिल दिखा दिया गया। योगेश जी, मतलब जज साहब भी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, अभी तो आप जजेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं रोहित जी। सबसे पहले तो आप जहां बैठे हैं अपने स्टूडियो में चेक करा लीजिए, कभी ये वक्फ की प्रॉपर्टी ना हो। मुझे भी चेक कराना पड़ेगा, मेरा ऑफिस वक्फ का तो नहीं है। जो ये चल रहा है हमारे देश के अंदर, धीरे धीरे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान को वक्फ की प्रॉपर्टी बताना शुरू कर देंगे। वक्फ कब आया एग्जिस्टेंस में और वो जमीनें कब से एग्जिस्टेंस में है, जमीनों के ऊपर किस पर्सन का अधिकार है। अगर कोई सरकारी जमीन है, सरकार तो उसको वक्फ करेगी नहीं। और ये ऐसे ये मामले, तो राजस्थान कोर्ट का जो ये मामला आया है ये तो बड़े ही, मुझे लगता है बहुत अच्छा मामला है कि राजस्थान ने सुओ मोटो इस केस को सबसे आगे लिया। मैंने तो दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी बहुत सारी पिटीशन देखी है जिसको जज साहब सुनने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं पुराने मामले हैं, यहाँ पर ये 50 साल से काबिज है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनके वक्फ इनके अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर पुराने पेपर ये बोल रहे हैं कि वो सरकारी जमीन थी और वहां को इलीगल तरीके से उसको वक्फ कर दिया गया, तो इसके अंदर पुराना हो या नया हो, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। अब चाहे वो उसके अंदर 50 साल से बैठे हैं या 60 साल से बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके पास वो जमीन आई किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई जमीन को, सरकारी जमीन को वो ये बोल रहे हैं कि वक्फ करी हुई प्रॉपर्टी है, तो मुझे लगता है इनका इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है। अभी तो ये उन प्रॉपर्टीज को बोल रहे हैं जिनमें ये काबिज नहीं है, क्योंकि अभी तो अगर सरकारी बंगले की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो जज साहब रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जहां पर ऑलरेडी मदरसे, उनकी मस्जिदें और इनके जो हिस्टोरिकल इस तरीके से इन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स है वो बना दिए हैं,
और वो सरकारी जमीन है। जो रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि ये सरकारी जमीन है। अब ये अपने रिकॉर्ड लेके आते हैं, ये बोलते हैं देखो ये तो हमें को वकफ कर रखी है, 1950 में वकफ कर रखी है, 1960 में वकफ कर रखी है। अगर कोई सरकारी जमीन थी 1950 में, तो सरकार ने वकफ कर दी क्या उसको? अगर किसी जमीन का अधिकार, उसका जो मालिकाना हक था वो सरकार के पास है, मान लीजिए कोई जमीन है उसका मालिकाना हक एमसीडी के पास था, अब एमसीडी जब तक उसको वकफ नहीं करेगी तो वो वकफ की जमीन बन कैसे जाएगी? तो मामला ये है, ये खुद ही कोई भी पर्सन आता है, वो अपने आप को एक पेपर के अंदर अपने आप को मालिक दिखाता है, उनके पोर्टल पे चढ़ा देता है, वकफ के पोर्टल पे, कि मैंने ये जमीन इनको वकफ कर दी, और वो उसको मान लेते हैं ये वकफ हो गई। योगेश जी, हम आपने तो ये भी देखा है कि 1400 साल पहले की जो जमीनें हैं वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। ऐसे में राजस्थान वाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए क्या कुछ अभी फैसला किया है, वो भी एक बार बता देता हूं। हाईकोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा, ये जान लीजिए। विवादित खसरा नंबरों और संपत्तियों की मौजूदा कानूनी स्थिति और स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संपत्तियों का नामांतरण, ट्रांसफर, पट्टा, लाइसेंस, निर्माण या ध्वस्तीकरण जैसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर को सभी राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जीपीएस और फोटोग्राफ के साथ जमीन का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है। योगेश जी, मेरा सवाल यह है, जब हाईकोर्ट ने ये बातें कही तो ऊपर जो मैंने जानकारी दी, हमने इससे पहले जो बात की, अधिकतर वो स्कूल जो हिंदुओं के, मतलब सारे के सारे, और मंदिरें, वही उसी पर वक्फ दावा क्यों कर रहा है? कोई ऐसा स्कूल पर दावा क्यों नहीं किया जिसे मुस्लिम चला रहा? नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम स्कूल है वो भी वकफ के अंदर डाल रखे हैं इन्होंने, रोहित जी। अब ये ऐसा नहीं है, ये तो वो स्कूल टारगेट हो रहे हैं जो हिंदुओं के हैं, उनकी आवाजें उठ रही हैं। अगर हम हिंदुस्तान के देखेंगे तो बहुत सारी सरकारी जमीन, मैं यही बोल रहा हूं आपको, अब तो ये जांच का विषय है कि अगर ये हिंदू स्कूलों को, हिंदू मंदिरों को, जज की प्रॉपर्टी को वकफ का बता रहे हैं, तो जिन जमीन के ऊपर वकफ का बता करके इन्होंने अपने मदरसे खोले में, अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं, क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उनका ये पता नहीं लगाना चाहिए कि ये जमीनें जो है क्या सच में वकफ की थी, जिनके ऊपर इन्होंने अपने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, और इनकी इंक्वायरी करके इनका ट्रूथफुलनेस सामने आनी चाहिए। कोई भी जमीन वकफ की जब भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को वकफ करता है, चैरिटी करता है, वो ऐसा नहीं कि कोई सरकारी जमीन वकफ हो जाएगी। सरकारी जमीन का अधिकार हमेशा सरकार के पास होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर, क्योंकि दिल्ली में तो मैं देखता रहता हूं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है जहां पर वकफ बता करके उनके ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर जितनी भी हाईकोर्ट है उनको इस तरीके से सुओ मोटो पिटीशन लेकर के पूरे देश के अंदर इस तरह की जितनी भी दावेदारी की जा रही है वक्फ बोर्ड के द्वारा, ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनके पोर्टल्स की पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, इनके पोर्टल्स के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने चढ़ा रखी है इलीगल तरीके से, उसकी जानकारी सामने साझा करें और बताएं आज की डेट में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है। दावे तो ऐसे भी किए जा रहे हैं, अगर इनकी सारी प्रॉपर्टीज इनके पोर्टल के हिसाब से चलाई जाए तो रेलवे से ज्यादा जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास है। तो मुझे वही कह रहा हूं योगेश जी, जब ये सुनवाई हाईकोर्ट ने की, राजस्थान हाईकोर्ट ने, तो इस पूरे मामले को एक जनहित याचिका में क्यों बदल दिया गया? क्या इसमें सुनवाई में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, समझिए, ये मामला जनहित याचिका का नहीं है, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको बदल दिया, जनहित याचिका में ही कर दिया, क्यों किया ये समझ आइए। जनहित याचिका में बदल करके इन्होंने दो न्याय मित्र इसके अंदर बना लिए हैं, जिसको हम अमिकस क्वेरी बोलते हैं। दो वकीलों को इसके अंदर अपॉइंट करा एज ए अमिकस क्वेरी, जो कोर्ट को इसके अंदर गाइड करेंगे किस तरीके से इस मामले का डिस्पोजल करा जाए। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर जो वक्फ बोर्ड है, इनकी नकेल कसने वाली है। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट इस तरीके से कदम उठा रही है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे देश के अंदर जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट, इवन पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड को जो कानून के दायरे में आकर के वक्फ होनी चाहिए जमीन, उन्हीं को रखें। और अगर कोई चीज किसी के मालिकाना हक में नहीं है, अगर आपने कोई चीज वक्फ करी है, तो पहले आपके पास उसका अधिकार तो होना चाहिए ना वक्फ करने का, आपका मालिकाना हक तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि आप किसी की भी जमीन जाकर के वक्फ कर देंगे। तो यही मेरा बार बार कहना है, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, और इनके पोर्टल्स के ऊपर, वक्फ के पोर्टल के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज चढ़ी हुई हैं, उनकी थोरोली इन्वेस्टिगेशन करके और उसका एक निर्णय निकलना चाहिए कि आज की डेट में कितनी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने इलीगल तरीके से अपनी बताई हुई है वो है, और कितनी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में इनको वक्फ हुई है, ताकि आने वाले टाइम पे क्लियरिटी आ जाए। बिल्कुल। फिलहाल अगली सुनवाई 11 अगस्त को इस मामले पर
हाईकोर्ट करेगा राजस्थान का। जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारा जानकारी करने के लिए कानून के मुताबिक। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।